पुलिस कह रही है ओखलकांडा वाले पागल हैं। पुलिस कह रही है ओखलकांडा के सारे लोग पागल हैं। इसके लिए पुलिस माफी मांगे ना। हम मुद्दे क्यों छुड़वा रहे हो भाई हमसे? खुद ही वायरल कर। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे कह दिया 1.25 लाख से 1 लड़ा हूँ। मेरा बीपी आई, मेरे को क्यों गुस्सा चढ़वा रहे हो आप ये कहो कि इस दिन सारे ओखलकांडा वाले पागल हैं, सारे ओखलकांडा ला के भरते हैं, मर जाते हैं हम। नहीं मर रहा हूँ। किसने कहा? अरे क्यों मेरे पर रिकॉर्डेड दिखाओ भाई, वो पुलिस वाला लाओ, वो वीडियो पुलिस वाला कर लाओ, वो वीडियो जो पुलिस ने वायरल इसका जो वायरल खुद ही फंस गई हो। ये पागल है, वो सारे ओखलकांडा पागल है कह रहा हूँ। लोग पागल होते हैं। ओखलकांडा बहुत बड़ा ले भाई वो दिला मेरे मोबाइल में यार, वो सारे ओखलकांडा वाले पागल है। उसमें ऐसा हो गया है कि अब उनका हमारा परिचय आज का नहीं है। ऐसा है ना, जहाँ के लिए मीडिया में जांच कर लेता हूँ, उसमें उसको बुला लेता हूँ। इनके बयान आपने कराए दिए हैं जी, है ना? नहीं, बयान नहीं कराए कल आपसे अब मैंने इसलिए नहीं कराया कि पुलिस व्यवस्था पर हमें कोई विश्वास नहीं है। जो वहाँ की पुलिसिंग है ओखलकांडा की, जितनी गुंडई वहाँ हो रही है, ये जो तुम्हारा ये अभी एक लड़की नाबालिग भाग रही थी वहाँ से हमारे पतलोट में, तो उसको भगा ले जाते, गांव वालों ने रोका, उसमें ये शामिल था। पतलोट में लाठीचार्ज हुआ, श्रम कार्ड बटाने, उसमें ये शामिल था। 5,000 से लेकर 10,000 गाड़ी वालों से वसूल करता है। ये सब वहाँ दलाल मिले हुए हैं, शराब भट्टी वालों से करते हैं। वहाँ पुलिस हमको थाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो हमारा पटवारी था। ऐसा कभी कांड हमें 50 साल के जीवन में कभी हमें सोचने को नहीं मिला कि ऐसा हो जाएगा करके। ये तो बड़ी विडम्बना है। हम हमारे हकूक, कोई आदमी एक तसला रेता ला रहा है तो उसका चालान हो जा रहा है, लकड़ी ला रहा है तो उसका चालान हो जा रहा है, क्योंकि पुलिस वहाँ वसूली के लिए थाना खोला है। वहाँ वसूली कोई साधन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा खुलेआम ऑन द रिकॉर्ड भी व्यक्तिगत भी, वहाँ के विधायक जी और वहाँ के जो कुछ पुलिस वाले हैं और वहाँ के जो कल परसों हमको धरना नहीं दे देगा, हाथ से उठा के ले जा रहे थे, ये है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये विधायक के खास आदमी हैं। वो वीडियो में वायरल नहीं कर रहा हूँ, उसमें 3 पुलिस वाले, इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं कर रही तो पुलिसिंग नहीं, कप्तान थोड़ी पुलिस चला रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के या जो दलाल हैं वो थाने को चला रहे हैं। बिल्कुल मेरा ये कहना है। तो अगर आप पुलिस चला रहे हो तो इसको इतना मारा गया, या तो ये कह दो ये मार नहीं है, बिल्कुल अगर मार है तो उनको तत्काल गिरफ्तार करो। हमारी इतनी मांग है, हम क्षेत्र में अशांति नहीं चाहते। अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो तो हमें करो, हम यही थाने से जाने को तैयार। बिल्कुल आप हमने कप्तान ने आज सुबह तक का हमें टाइम दिया था। वो 2 पुलिस वालों का क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि 2 उनको हटा दिया, तो उनको मुकदमा कब लिखेंगे? आप एक सम्मानित आदमी है, प्रथम दृष्टया आप ईमानदारी से कह दो कि इसमें कोई शंका है आपको, आप बता दो अपने ईमान को देख के। मुझे तो शंका लगी नहीं रही है। तो फिर शंका नहीं लग रही तो भैया फिर उनको आपको FIR लिख जाएगी, टाइम बता दो, बात खत्म करो। क्यों इसकी बात सुनो, बेचारा क्या कह रहा है, ये मर जाएगा। सर ये चीज है ना, हम आजाद क्यों हुए थे आप ये बताइए। हम अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था ना, उसके आंसू देखो आप, हमें गुलाम बनाया था और हम पे कितना अत्याचार, आज वही उस पे हो रहा है। और आप उसकी माँ को हम कह नहीं पा रहे हैं कि तेरा बेटा कहाँ है, वो माँ देख लेगी तू मर जाएगी। आप उनकी जांच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होना। हमें आजाद क्यों हुआ, इसीलिए कि हमारा अपना एक स्वतंत्र भारत होगा, हमारे मूल अधिकार भारत के नियम कानून सब जानकारी है सर। हमें ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीजें होती हैं। होगी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोकतंत्र में जीना चाहते हैं तो न्याय भी लोकतंत्र के पे विश्वास करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको चाइना वाला तो हमें नहीं, या तो आपको अरब कंट्रीज वाला तो न्याय चाहिए। लोकतांत्रिक देश भाई साहब आपकी बात सुन ली, मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आपके सामने। जितने लोगों को आपने आज तक लाइन हाजिर किया उसको सुगम में ट्रांसफर कर दिया, और पुरस्कार लोग और ये लाइन हाजिर का आपसे रिक्वेस्ट है उनके ऊपर धाराएं लगाइए। अरे सर इससे आप ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ आप मामले को बढ़ाना चाहते हो तो हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। आप बढ़ाना नहीं चाहते, आप कह दो FIR हम इस दिन दर्ज कर रहे हैं, बात खत्म करो। क्यों हमारा भी सिर दर्द क्यों रुला रहे हो, क्यों उसको बात करो? आपने बताया ना मेरे पास ऊपर वाली इंक्वायरी आ गई, आपने बता दिया इंक्वायरी होगी, आप इससे इंक्वायरी कर लो, आपके सामने पेश किया गया है। कोई नॉर्मल कोड है, आपका कोड है, दैट इज। अरे मैं बता रहा हूँ इंक्वायरी, 1 मिनट आपकी बात कट रही है, ये मैं बता रहा हूँ इसके सामने, और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा भला नहीं होगा। मैं भी देवता को मानने वाला हूँ, पितृपक्ष चल रहा है। ये बंदा श्राद्ध में गया था, अपने पिताजी का श्राद्ध, टोपी क्यों पहनता है यार? इसने बाल इसलिए उखड़वाए थे, इसकी हबीक थी। हबीक का मतलब आप जानते हो, एक दिन फास्टिंग रहती है, दूसरे दिन पितृ का, हाँ कुछ नहीं कहा, इसकी हबीक थी। इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, ये कभी शराब नहीं पीता,
पुलिस ने इसको और फेरी वाले को इसने 112 में, मैं अब कानूनी लॉजिक पूछ, 112 में जो कौन आदमी फोन करता है भाई, 112 में वो फोन करता है जो पीड़ित होता है, जिसको पुलिस की मदद की जरूरत होती है। इसने 112 में फोन किया और पुलिस ने इसका 112 में इसको और उसको फेरी वाले को लेके, फेरी वाले को अंदर कमरे में बुलाया, उससे 10,000 रुपए लिए, फेरी वाले को छोड़ दिया। इसको फेरी वाले से कहा कि इसको, फेरी वाले का इसको इतना मारो ताकि ये कल को कोई क्षेत्र में आवाज न उठा पाए। फेरी वाला भी अम्बाला का, यहाँ का नहीं। आप समझ नहीं रहे, और उससे पैसे लिए नहीं तो इसको इसने फट्टे चढ़ा के ऐसे वो कटील से मारा है, आपने देख लिया, और फिर भी आप कह रहे हो कि भाई साहब हम जांच करेंगे। ये कौन सी जांच हो रही भैया हिंदुस्तान में? अरे वो मर जाता, मैं कह रहा हूँ हार्ट अटैक नहीं आया उसको। अरे भाई उस आदमी को उसकी वो देखो ना, उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं, मेरे को दुनिया से, हमें भी तो हरेसमेंट कर रहा है। पूरे हल्द्वानी से यहाँ तक आया, मैं जो वीडियो आपने कहा वायरल करो, लोग धमकी दे रहे हैं, लोग वहाँ जो दलाल हैं पुलिस के वो लगातार इसको कह रहे हैं कि तेरे को देख लेंगे हम, और ये कह रहे हैं तेरी FIR कर देंगे, बंद कर देंगे, तेरी FIR कर देंगे। मतलब इसने, और उसके बाद पुलिस ने आपको पूरा प्रोग्राम, जब ये पिट गया, अब मैं ये भी आता हूँ, आप कहोगे इसने भी तो कुछ कहा है, मैं वो भी सवाल आपके कहने से पहले, जब ये पीट लिया, इसको पीटने के बाद इसको जो है ये करा, इसको कहा कि अब इसके कपड़े पहना दिए तो तू और क्या करे। जब आदमी मर रहा है तो इसने कहा, उन्होंने कहा तेरे को जिंदगी भर जेल भेज देंगे हम। इसने कहा जिस दिन मैं जेल से छूट के आऊंगा पुलिस को मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं ये को। तो क्या कहा उसने, क्या बुरा कह दिया भाई, और उसको शराबी के रूप में लोग फिर सोशल मीडिया पर बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। एक जो नौजवान है हमारा का पहाड़ का लिखा है, उस पर पुलिस कोई नहीं, उनको संरक्षण, पुलिस अपना वीडियो आप चेक करो, वो जो वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो वीडियो पुलिस के पास था, किसी और के पास नहीं था। जब पुलिस ने अपना वीडियो बनाया था तो वो पब्लिक तक कैसे पहुंचा? आप पता करो ना, उसका भी तो जांच करो, उस मोबाइल की भी जांच करें, उस मोबाइल की भी जांच करो ना भाई। उसको डाला, वो डाल ही नहीं सकते, वो डिपार्टमेंट का होता है, वो डिपार्टमेंट के लिए होता है। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो थाने में धरने, कब जांच भाई, कब जांच? आपने, मैं हजारों किस्से, वही पुलिस वाले लाठीचार्ज करने में, वही पुलिस वाले लड़कियों को भगाने में, वही पुलिस वाले गौकशी में, वही पुलिस वाले रेते में, वही पुलिस वाले लकड़ी में, वो थाना भैया क्यों खोला? मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लियर हो गया, उसको मारा, ये भी क्लियर हो गया कि इसका चालान है, ये चालान हमने, इसका चालान देखो 112 में इसने फोन किया, ये भी क्लियर हो गया। इसको मारा क्यों गया ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसमें जांच में कुछ विषय नहीं बचता है, वो दोनों पे FIR लिख दो आप, तीनों पे कंबोज, मिस्टर यादव और सादिक हुसैन, तीनों पे FIR लिख दो। आपको हमारा कोई विवाद नहीं, हम कहेंगे पुलिसिंग हो रही है, अगर ये नहीं हो रही है तो वो वीडियो फिर मुझे वायरल करना पड़ेगा। चलाता है पुलिस, कप्तान तो दिखा हुआ है, पुलिस के कपड़े उतर जाएंगे साहब, ये भगवान का कसम बता रहा हूँ, नहीं रहेगी पुलिस मुंह दिखाने लायक। हमारे पे वीडियो है, मैंने इनको सुना, इन्होंने मना करा, ये हमारे बेलवाल जी हैं, इन्होंने मना करा उसको वो मत करो, वायरल मत करो। मेरे को तो भेज दो, नहीं मैं आपको सुना सकता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड आप अकेले में सुन लेना मुझसे। हाँ, मैं कुछ इज्जत की चीजें होती है, उसको इज्जत में रहने दो। हमारी माँ बहनें हैं, उसको सुनवा देंगे हम, भेजूंगा नहीं मैं। हमारे प्रधान जी ने जब हम कह रहे, मानवता भी तो कोई चीज है, विचारधारा अपनी जगह है, न्याय अन्याय अपनी जगह है। भाई साहब अगर ये 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर FIR नहीं करती है, भावनाएं भड़क रही है, सारा पुलिस बता रहा हूँ, भगवान कसम आप कहोगे हरीश भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, मेरे पे ऐसे ये वहां से ओखलकांडा से परसों डालगंडिया से लेकर और कल रात तक इसके पास, कल रात जब इसने वाला फोन बंद कर दिया इसने, इसको कितनी धमकियां मिली, कितनी FIR बनती है मैं जानता हूँ। मैं वो मुद्दा ही नहीं उठा रहा हूँ, वो वीडियो वायरल कर दूंगा, मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी इज्जत चली जाएगी, मेरी भी चलेगी, गोपनीयता भंग हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे, हमारा उद्देश्य है जो इसके जिसने इनको पीटा उनको सजा देना, न कि मुद्दे को डाइवर्ट करना, उससे मुद्दा डाइवर्ट होता है। आप समझ रहे आप यहाँ पर हाँ बिल्कुल होगा, मैंने आपको बता दिया। नहीं तो FIR कब हो जाएगी आप ही बताओ, मैं टाइम लिमिट वो बताऊं, आप deadline बता बताया। ना नो आप देखिए FIR के बाद आप जांच करिए, उसके बाद जांच बनती है, जांच बनती है, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, 1-2 दिन जांच में ले लेना गिरफ्तारी के लिए। एक सामान्य व्यक्ति होता तो उसी समय FIR हो गई, ये देख लो कट गया था। मेरे को जो काम दिया गया मैं काम करूंगा। नहीं FIR ने काम दिया नहीं है, ये तो फिर नहीं है, पुलिसिंग नहीं है, फिर वो तो बात हमारी सही है, फिर वो वीडियो सही है, वो कह रहे हैं पुलिस थोड़ी है, पुलिस ये तो हमारे हैं, इनका तुम क्या कर लोगे, ये वीडियो है मेरे पास भाई, ये आप फौज के अधिकारी हैं, अगर FIR लिखी तो मेरी जांच ही आएगी, फिर FIR होगी, फिर जांच आएगी। आप उसका जांच कीजिए। अरे जांच नहीं होती कोई, FIR अगर इन्वेस्टिगेशन
FIR के बाद जांच क्यों नहीं होती है? जो अरे वो इन्वेस्टिगेशन होती है फिर दोस्त। इन्वेस्टिगेट कीजिए ना उसके बाद, और उसके बाद आपकी अरे मैं कह बात- अरे सर हमें ये कानून ये हम बहस के लिए नहीं आए, हम तो आपसे मुकदमा चाहिए बस। हम कोई कानून है उसके लिए कोर्ट है, हम कोर्ट में करेंगे आर्गुमेंट। अगर आप नहीं लिखेंगे, मेरे पे रिसीविंग है, हम थाने कोर्ट से लिखाएंगे भाई। पुलिस क्या करे फिर तो हम आपकी इज्जत करेंगे। मैंने FIR भी लिखा रखी है, FIR करने के बाद आप पुलिस तहरीर दी है, जो प्रॉपर दंड होता है वो दंड दीजिए। प्रॉपर तहरीर दी है, मैं आपको मंगा दूंगा। 24 आवर के अंदर तो तहरीर पर आपको FIR तो दर्ज करनी पड़ेगी। हाँ भाई, ये थोड़ी कोई तरीका, ये तो हम उलझना नहीं चाह रहे हैं कि भाई चलो। इसका मतलब देखो, है नई प्रशासनिक अधिकारी। जो कानून बना है उसमें 7 साल से कम सजा में पावर है पुलिस के पास में 15 दिन तक उसको जांच कर सकती है। मैं अब आपको बता रहा हूँ नियम ये। अरे यार पावर क्या नहीं उसमें इतना दिख रहा है हमें, अरे ये सारी क्या? सारी चीजें तो ऐसी होती हैं। 7 साल से कम सजा वाले में यही होता है। मैं ये कह रहा हूँ ये टाइम मुद्दा एक ही है। मुद्दा एक है। टाइम आप मुझे बताइए कि टाइम इतने टाइम में हम इसको मुकदमा लिख देंगे, बस हो गया, दैट्स ऑल। हमारा वो बेचारा यार 3 दिन से वो घर जाएगा, उसको मार देंगे जान से। उनके हौसले इतने बुलंद है, आप गारंटी दे दो ना कि उस पर कोई दबाव नहीं आएगा। मार देगा इसको यार। अरे कहाँ जाएगा अरे सुनो, उसकी सुरक्षा के लिए एक- सर उसकी सुरक्षा का लिखवा के दीजिए। एक मिनट ये पुलिस का फोन खोलता हूँ मैं, और किस किस के फोन आते हैं उन फोन को ट्रैप करो, और क्या करते हैं उन पर आप जेल भेजोगे, उनको बोलो कमिटमेंट दे दो, चलो हम आप ही उसको हरीश पनेरू जी के यहाँ छोड़ रखा है। हम लोगों की हिम्मत नहीं उसको बचाना। आप बताइए वो कैसे बचेगा? हमारे पास नहीं है वो। आज 3 दिन से हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं आ रहा है वो। कहाँ जाएगा उधर? सुरक्षा कर्मी दे दिए। उसकी सुरक्षा करवाइए, हम जो कहेंगे वो जांच करिए। हमको ये बोला जाता है कि आप आवाज उठा रहे हो ना, हमने कानूनी कार्रवाई करा दी गई है, क्या तुम्हारे पीछे घूमेंगे हमारे साथ? हमने जो कानून करना था कर दिया गया है, इसमें जांच चलेगी, होते रहेगा, क्या तेरे पीछे घूमते रहे? ऐसा भी एक विभाग का आदमी उसको फोन करके कहता है, वो उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। और उसके बाद हमसे कहता है तुम क्यों जा रहे हो, हल्ला क्यों कर रहे हो? पार्टी ने कर तो दिया आपके लिए काम, उसकी कौन पार्टी कर रही है भगवान जाने। हम यार पार्टी वाला मुद्दा मत बनाओ इसको। हमने अरे कहा जा रहा है, ये हमसे तो कहा जा रहा है, हम नहीं बना रहे, हमसे कहा जा रहा है, मेरा ऑन द रिकॉर्ड है, हमसे कहा जा रहा है ऐसा, हम नहीं बना रहे हैं। ये पुलिस बनवा रही है, हम नहीं बनवा रहे। हमसे कहा जा रहा है ऐसा। रिकॉर्ड है, ये पुलिस बनवा रही है, हम नहीं बना रहे। आप कहो तो वीडियो फिर कह रहा हूँ मैं कर दूंगा वायरल ना, मुझे क्या जा रहा है। मैं तो काम है उसको न्याय दिलाना, रायता बिखेरना बहुत सरल काम है, क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं पुलिस हमारी घर की है, हमारी बधी हुई है। जब हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय के, सुनिए मैं आपके संज्ञान नहीं लाना चाहता, फिर मुझसे बातें खुलवा, जब माननीय न्यायालय को माँ बहन की गालियां देके उच्च न्यायालय को उसका कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल आप कितने बड़े गुंडे हैं भाई, कितने लोगों ने FIR लिखी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या हम सोचते हैं कि एक इसको न्याय मिल जाएगा? कैसी बात करते हैं आप भाई साहब? उन मुद्दों पर जाने के लिए, मुझे कोर्ट जाने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हैं आप? माननीय न्यायालय को गाली दी गई, उच्च न्यायालय को अब शब्द कहेंगे, वो मेरे पास वीडियो है वो भी, तो आप कहते हैं उस पर क्या कार्रवाई करी? वो मेरे जुडिक्शन में। अरे आपके जुडिक्शन में नहीं है तो भाई इतने शक्तिशाली लोग हैं वो, उनकी कौन FIR कर लेगा भाई? और उनसे इसको कैसे बचाएं? ये तो हम जैसे पागल हैं कि जो हिम्मत कर रहे हैं। वायरल इसका जो वायरल खुद ही फंस गई हो। ये पागल है, वो सारे ओखल कांटा पागल है कह रहा हूँ। लोग पागल होते हैं। ले भाई वो दिला मेरे मोबाइल में यार, वो सारे ओखल कांटा वाले पागल है। उसमें ऐसा हो गया है कि यादव की बात को सुनना, वो मोटा वाला जो है। आप ये बताइए, हम मतलब समझते हैं पढ़े लिखे लोग के लिए उत्तराखंड के लोग जाने जाते हैं, धर्म और अधर्म के लिए जाने जाते हैं, देवी देवताओं को मानने जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ जागा लगती है, घाट डालते हैं, तो हम उस परंपरा के लोग हैं। वो ये डॉक्टर है, बाकी तो हम ओखलकांडा वाले पागल हैं। ओखलकांडा वाले हम पागल हैं, सारे ब्लॉक के निवासी, वहाँ कोई बुद्धिजीवी नहीं रहता, सब पागल हैं पुलिस की नॉलेज में, और इसलिए वहाँ अंधेरगर्दी कर रही है। आपको मैं लीगल आप तो हमें टाइम बता दो ना, इस टाइम पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो आप करते रहना। आप कब तक बेटा, आप हमें टाइम बताओ कि इस दिन मुकदमा करेंगे, बस हम वो आप लीगल उसको मैं पूरा आपको सौंप जाऊंगा। अरे वो बेचारे को मैंने गाड़ियां गिरी, एक बार डालगंडिया में गिरी, एक बार अनबन पथलोट में गिरी। ये वही असामाजिक तत्व हैं जो इसका मोबाइल छीन लेते, वीडियो मत बनाओ, और गरीबों को छलने का काम किया। आवाज वहां उनकी दबा दी, वहां जाके तांडव करते हैं कि लाशों को इधर से ले जाओ, नहीं तो हम तुमको पुलिस से पिटवा देंगे। फोटो नहीं बनाने दे रहे थे, इनकी पृष्ठभूमि शराब पी के रात दिन मेरे साथ बदतमीजी करी। हम तो उस चीज को ले ही नहीं रहे कि भाई ये झगड़े होते रहते हैं। किसी ने कहा ये हमारा हार है, माला खाने के लिए भी तैयार है, जूते खाने के लिए भी तैयार है।
हम तो, मैं इस चीज को नहीं करता हूँ, लेकिन किसी आदमी को, मेरे तो नेतागिरी पेशा है, मुझे गाली बके चलेगा, इसका चरित्र हनन कर दिया, इसको नंगा कर दिया, इसकी जवाबदेही किसकी है? 100 बार कपड़े उतरवा रहे 100 बार कपड़े उतरवा रहे, कहाँ कपड़े, खंडर थाने उनके कपड़े उतार दिए, प्रेस के सामने कपड़े उतार दिए, आपके सामने कपड़े उतार दिए, एलआई इंस्पेक्टर के सामने कपड़े उतार दिए, कहाँ कपड़े नहीं उतार रहे? सब जगह भी कितने जहाँ जा रहा है जो आदमी जहाँ चलते रहेंगे कपड़े उतरते रहेंगे, उससे रोज फोन कर रहे हैं, जहर खा के मर जाएगा वो कुछ दिन में ऐसे ही। कुछ दिन फोन कर रहे हैं कि यार वो तो तेरे को मारा ही नहीं, खाली करे, फिर उसको बेचारे को दिखाना पड़ रहा है, वो किस चीज को शबाई है? ऐसा ऐसा करके टॉर्चर हो जाएगा सर, ऐसे ही तो आदमी का मेंटल बीट होता है, ऐसे ही मर जाएगा वो। ऐसे ही पागल होगा। हाँ? अरे सर आप हमको पता है परसों नरसों से क्या राजनीति बनाई हमारे साथ में, ये पनेरू जी नहीं बोलते तो पता नहीं क्या करते इसके साथ में, क्योंकि उसको खिलाते पिलाते पता नहीं क्या करते। अरे रात को आपके पुलिस वालों ने कहाँ से आ गए हमें क्या पता था इनका। पुलिस के दलालों ने कहा इसको रात को इतनी शराब पिलाओ, इसका वीडियो वायरल कर दो। हाँ। और मुझे बता के आप जैसे कोई सच्चे लोग थे, बोले पनेरू जी ये मर जाएगा बंदा, ये आत्महत्या कर लेगा, इसको बचा लो तुम। तो मैं इसको अपनी गाड़ी में लाया हूँ, मैंने कहा जो होगा भगवान देता। मेरी माँ कहती क्यों ले आया तू, तुझे क्यों रोज झगड़ा करने का? मैंने भगवान तो जानता है माँ, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया तो क्यों चिंता करती, कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने कसम से, मेरी माँ ने कल इसको रास्ते में समझाया, बेटा तो इसमें जो है तू घर से कि मैं भगवान का समझ रहा हूँ, इतना अन्याय मत करो भाई साहब। देखो हम बहुत इतनी इज्जत करते हैं, आप नहीं बात नहीं, आप मुकदमा दर्ज करवाओ ना। क्यों भाई पुलिस क्यों इसमें चुप हो रही है? मेरे को ये नहीं मुकदमा दर्ज करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप करते रहो इन्वेस्टिगेशन। आप मुकदमा चाह रहे हैं, हाँ देखो जांच के बाद मुकदमा होगा। अरे सर जांच आप टाइम बता दो, चलो टाइम बता दो। जांच में कितना टाइम लगेगा? जांच में तो ये कह देंगे कल को, मैं जानता हूँ पुलिस क्या करती है, नेताओं का जिन्होंने कर रखा पुलिस हमने खरीद रखी है, आप कहोगे जांच में ये दोषी पाया गया इसलिए मुकदमा नहीं बनता है। ये जांच भी तो यही होती है। हाँ जब तक उसके घाव भी पूरा नहीं जाएगा। अरे वो हमारा मेडिकल है, वो तो सर हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। देखिए अगर पुलिस ये कहती है कि हमारे बस की नहीं है तो मैं तो आप कह रहे थे हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम जो करना होगा अरे जो आपसे कर बनेगा आप करना, हमको लाठियां देना, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। हम तो कह रहे हैं करेंगे तांडव, हम पहाड़ी चुप होने वाले थोड़ी हैं। इस राज्य में लूटने पिटने के लिए थोड़ी आए हम। ये राज्य हमने इसलिए थोड़ी बनाया कि पुलिस हमारे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ साली नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, जहाँ आज भी उसकी माँ मोबाइल नहीं जानती, उसकी माँ ने उसकी चोटें नहीं देखी, उसको पीटोगे और आप बाहर में कौन लाया उसको? हम तो लाके दिखा भी नहीं सकते इतना पैसा। हमें कोई रोजगार नहीं है, उसके बाद वहाँ काश्तकारी होती है। पिताजी नहीं अभी गुजरे हुए, श्राद्ध कर रहा था वो, उसको श्राद्ध करने को भी पैसे नहीं थे, वो भी भाईचारे चचा था वो लोग देते हैं उसको। स्थिति इतनी खराब उसकी स्थिति है, मतलब ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं आप 5 दिन से, कोई भी हमारी न्याय नहीं सुन रहा। ऐसा कानून नहीं देखा मैंने उत्तराखंड मर जाएगा सोचना तेरे को न्याय नहीं मिलेगा। हरीश पनेरू जब तक जिंदा है तेरे को न्याय दिलाएगा, सब जिंदे हैं अभी मानो सुशील ये सब हमारे ये जिंदे हैं, तेरे चाचा रिश्तेदार क्या करोगे? हम इनके दरवाजे नहीं आएंगे, कोर्ट से करेंगे। वहाँ जाएंगे। और क्या बात कर रहे हैं आप जिन्होंने मारे उन्हीं के दरवाजे पे हमारे न्याय के लिए कैसे मिलेगा ही नहीं, तभी तो नहीं मिल रहा न्याय, तभी नहीं मिल रहा है। न्याय मिलने का कारण ही है ना, इसी विभाग के लोग ने मार रखा है। अपने विभाग वाले दूसरे क्या क्यों लेंगे? आप लेंगे नहीं हो। ये मैं बता रहा हूँ गोपनीयता इसकी क्या है। ये परसों जब खंसियों थाने में गया मैं, तो खंसियों थाने में मिस्टर यादव, मिस्टर कंबोज और मिस्टर सागर तीनों ने मुझे अकेले में ये वीडियो दिखाया। बोले पनेरू जी हमारे पास भी उसका वीडियो है, बोले इसके खिलाफ भी मुकदमा बनता है, हम इसको वायरल कर देंगे। मेरे से भी कहा है ऐसा, मेरे से कहा मेरे से भी कहा है ऐसा, मेरे से भी कहा है ऐसा। कैसे वायरल हो गया? ये सरकारी वीडियो है, आप बताओ ना कहाँ से आया इसका पता लगाओ। इसका मतलब कोई और लोग भी थे जब इसको मारा गया? अभी तो हमें पता ही नहीं कितने लोगों ने मारा है, बोल रहा हूँ। इतना मारने तक भाई साहब, क्या एक मारने का घाव है सर? थाने के अंदर पुलिस को ये था, इसकी सच्चाई ये है सर, मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा, भगवान की कसम खा रहा हूँ। इसका उद्देश्य ये था, जब उन्होंने मार लिया उनको ये लगा कि यार हमने गलती कर दी, अब इसको कैसे बचाएं। इसको फिर उन्होंने कपड़े पहना के उकसाया, उकसाने के बाद इसका वीडियो बनाया। तो कल तक तो इसमें दलाल लगे थे कि इसको ये जैसे इन्होंने कहा कि हरीश पनेरू, ये मेरे हत्थे पड़ गया, मेरे को सूचना आ गई, और नहीं तो ये थाने में ही मामला बंद हो जाता। अब जब ये मेरे पास आ गया तो उन्होंने धरना खत्म करने की कोशिश करी, तो हमने धरना भी जमा लिया। भगवान ने, मैंने क्या जना, ऊपर वाले ने कृपा दी मुझे। तो जब धरना जम गया तो उनको ये लगा कि तुम मुझे एसओ साहब ने बुलाया, बोले पनेरू जी एक बात आओ मेरी सुन लो।
इसमें इसके खिलाफ भी मुकदमा है। मैंने कहा लिखो, कल कप्तान साहब भी गए थे, मैंने बनता है लिखो, देखूंगा ना मैं कौन सा मुकदमा बनता है। 112 में हम कंप्लेंट भी करेंगे, हमारे आदमी पिटेगा भी और हमारे खिलाफ मुकदमा भी लिखूंगा, मुलजिम को पकड़ के भी लाएगा। तो लिखो ना इसको, हम तो कह रहे पहले इसी पर लिख दो, तुम उसमें भी लिख दो, लड़ लेंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, तो आप टाइम बताओ कि मुकदमा इस दिन दर्ज हो गया। आप कप्तान साहब से बात कर लो, आपको जिससे बात करनी है टाइम बताओ। हम मार कर रोज नहीं है, हम इसको पागल, इसको मरने नहीं देते हैं। इसकी माँ पागल हो जाएगी या ये मर जाएगा, या तो जिम्मेदारी ले लो, इसको कोई नहीं मारेगा, कोई थ्रेट नहीं करेगा, इसकी माँ का सुरक्षा ये कहा जाएगा सर, इसका घर गाँव में, हम कोई नहीं रहते गाँव में, हम कोई लोग नहीं रहते, अकेले ही घर में रहता है वहाँ के। अरे वो तो मनाही कर रहे हैं, एक तरह से वो मनाही कर रहे हैं। इतनी देर से अगर पुलिस होती और उसकी गरिमा होती तो मैं दया भी होती, थोड़ी सी दया भी होती, मनाही कर रहे हैं। दया भी नहीं हो रही है। मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैंने सुन ली। हाँ। बहुत बड़े बड़े धरने हुए, बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन देखे मैंने, बनपुरपुरा भी मैंने निपटाया। अब बात सुन लेना मेरी जान से, टाइम बाउंड मैंने आज तक किसी में नहीं दिया, ना दूंगा इसमें टाइम बाउंड। मैं अपने एज सून एज पॉसिबल कह रहा हूँ, जितना जल्दी संभव होगा करूंगा। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि मैं आपको 10 दिन दूं, 5 दिन दूं, 2 दिन दूं, 24 घंटे दूं, 12 घंटे दूं। आज तक मेरा रिकॉर्ड 15 साल की मेरी नौकरी, 16 साल की, कभी मैंने कोई टाइम बाउंड नहीं है कि मैं इतना टाइम में ये काम कर दूंगा, कभी नहीं कहा, कभी आज तक नहीं कहा कहीं नहीं। तो आप चलो ये नहीं कर, आप अपने जुबान से कह सकते हो मुकदमा हो जाएगा, लिख दूंगा मैं जांच कंप्लीट करूंगा। मुकदमा करना मेरा काम है, मुकदमा करना मेरा काम है ही नहीं, ना उन कर्मचारियों को सजा देना मेरा काम है। मेरा काम है जो जांच है उसको फेयर करना, जांच करने के बाद मैं जांच रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को दूंगा, वो उसमें जो डिसीजन लेंगे वो होगा। अब बताओ भाई क्या करना, बताओ सब बताओ। चलो ये देखिए, इनके बात से तो लग रहा है यहाँ से न्याय नहीं मेरे ऐसा सुनो, अब ऐसा करो मेरे हिसाब से, कल तक का हमारे पास समय है, जो कल तक का दे रखा है। आईपीएस ने कोई कहा तो उसकी बात का हमें विश्वास है कि उन्होंने कहा कि कल तक हम इसको एफआईआर लिख देंगे। ये कल नहीं लिखते हैं तो परसों में थाने में हमारी लाशें जाएंगी या किसी और की। बिल्कुल, बात खत्म, चलो बात खत्म करो, चलो चलो। देखिए 2 घंटे एसपी क्राइम से मीटिंग होने के बाद वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम कब तक मुकदमा दर्ज कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अपने जो गुंडे हैं वर्दी के नाम पर उनको बचाने में लगी हुई है। पुलिसिंग नाम की चीज नहीं है, दलालों के हाथ में पुलिस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो मैं वायरल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम है उसको न्याय दिलाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल आईपीएस प्रहलाद मीणा जी ने कल हमें टाइम दिया है कि कल शाम तक का, कल शाम उन पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो परसों को हम यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो मानसिक प्रताड़ना में है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि चौकी भी उसके कपड़े उतरवाएगी, चौकी भी मारेगी, अलग इंस्पेक्टर भी उसके कपड़े उतारेगा, फिर नीचे वाला सिपाही भी उतरवाएगा, एडिशनल भी उतरवाएगा, एसपी क्राइम भी उतरवाएगा। तो उसकी इज्जत वो मानसिक प्रताड़ना में है, वो बार बार रो रहा है, उसके परिवारजन रो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा देवभूमि में आपके आशीर्वाद से, मीडिया के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि इस न्याय की लड़ाई में हमारी विजय होगी, क्योंकि अन्याय की पराकाष्ठा होगी। ऐसी पीड़ा हम कहीं नहीं देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल शाम तक मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि एक आईपीएस ने कमिटमेंट किया। मुझे उस कमिटमेंट से हम बधे हैं, इसलिए आज मैंने कोई आंदोलन उग्र नहीं किया। अगर नहीं किया, मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो यहाँ पर या तो हम मरेंगे या पुलिस मुकदमा दर्ज कर दो। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो माननीय न्यायालय को गाली दे सकते हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कौन हिम्मत करेगा उनके खिलाफ बोलने के लिए। उसको मारने पीटने के बाद साजिशन, उसका एक वीडियो बनाया और साजिशन वीडियो बना के बाद उसको उकसाया गया और वो पुलिस ने बनाया। वो वीडियो वो किसी के पास था ही नहीं, पुलिस ने बनाया तो वायरल कहाँ से हुआ? कौन लोग उसको थ्रेटिंग दे रहे हैं, कौन उसको मारने पर उतार हुए हैं, इसकी जांच पुलिस नहीं कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि अन्याय अत्याचार अति हो गया, उसको परेशान करने के, लोगों का दिमाग भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो शराबी था। उसके पिताजी का पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध के लिए है, उसका कभी कोई कैरेक्टर नहीं हो, सीधा साधा एक नौजवान है, उसको बदनाम करके उसको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसके साथ कोई धोखा होता है, कोई अनहोनी होती है, तो ये लोग दोषी हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस के बड़े अधिकारी भी नपेंगे क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जितना मैं जानता हूं। तो ये सारे वो रिश्तेदार भी हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते इसको संभाल लेना चाहिए। अभी हम चाह रहे हैं कि बहुत सारी लड़ाई हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं उनको नहीं ला रहा हूँ। मेरा मुद्दा है कि उसको न्याय दिलाना, उसको न्याय मिल जाएगा तो बाकी मुद्दों पर बाद में बात करेंगे। ये एक मनमोहन नाम का युवक है जो ओखलकांडा ब्लॉक का रहने वाला है। उसके द्वारा ये कहा गया है कि पुलिस के कर्मचारियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है और ये ग्रामीण मेरे पास आए थे और उसका मेडिकल भी उनके द्वारा कराया गया है। मैंने उस बच्चे का मेडिकल कराने के लिए अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है और मेरे को जांच इसकी मिली है, इस पूरे प्रकरण की जांच। इसमें
शीघ्र अतिशीघ्र जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, हम जल्दी से जल्दी जांच को पूरा करने का प्रयास करेंगे। नहीं, जो भी वीडियो है उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और वीडियो में क्या चीजें कही जा रही हैं उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। ये सारी चीजें जांच में समाहित की जाएंगी।